राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि इंद्रदेव माता अदिति से कहते हैं कि हमारी सहायता कीजिए माता, और माता कहती है मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। और तभी माता इंद्र से पूछती हैं, कृष्ण तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो तो सदैव सभी देवताओं का संरक्षण करते हैं। और तभी इंद्रदेव कहते हैं कि माता, मैं अनेकों बार निवेदन कर चुका हूँ। और बताते हैं कि सहायता तो दूर, उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया। और फिर मित्रों, माता कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ये सुन के इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और उधर शाम कहता है कि तो माता अदिति पिताश्री की माता हैं और अब वो उनकी सहायता करेंगी। और कहता है कि परंतु कैसे? और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि माता अदिति सभी देवताओं की माता हैं और एक माँ संतान की रक्षा करेगी। और कहते हैं कि वो चतुर है, वो जानती है कि कृष्ण अपने राजधर्म के कारण इंद्र की सहायता नहीं करेगा, परंतु वो कृष्ण को सहायता के लिए सज्ज कर लेगी, क्योंकि कृष्ण उसकी बात को टाल नहीं सकता। और फिर शाम कहेगा, ऐसी क्या शक्ति है माता अदिति में? और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि मातृत्व, माँ से बड़ी शक्ति और कोई नहीं, क्योंकि सारे धर्म उसमें जाके शून्य हो जाते हैं। और फिर शाम पूछता है कि क्या तो फिर पिताश्री पाताल लोक आएंगे? और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, अवश्य आएंगे। मेरे पास यही एक अंतिम अवसर है और मैं वो सारे प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। और बताते हैं कि अदिति भी कृष्ण को अपने रक्त संबंध के लिए दुहाई देंगी। और फिर शाम कहता है कि रक्त संबंध, परंतु ये कैसे संभव है? माता अदिति और श्री कृष्ण का तो कोई नाता ही नहीं है। और फिर तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि है नहीं, होने वाला है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण भोजन कर रहे होते हैं और तभी वहाँ बलराम दाऊ होते हैं और राधा होती हैं। और राधा कहती हैं कि यहाँ तो बिना परिश्रम के ही भूख लग जाती है। और कहती हैं बलराम दाऊ से कि आप इतने परिश्रम से युद्ध लड़के आए हो, आप भी भोजन कर लो। और कहती हैं अन्यथा कृष्ण सारा भोजन समाप्त कर देगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, पूछने के लिए धन्यवाद। और फिर कृष्ण को देखते हुए कहते हैं कि खाने दो इसे। और कहते हैं कि मुझसे भोजन नहीं होगा। और फिर मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या बात कही है आपने, ऐसा तो कभी नहीं होता। और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, भोजन नहीं तो ये खीर खा लीजिए। खीर बनी भी बहुत अच्छी है और आपको प्रिय है, ये मैं जानता हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ बोलते हैं कि तुम रहने ही दो कान्हा। और आगे कहते हैं कि तुम स्वयं खाओ और चलो मेरे साथ। और वहाँ बाहर असुरों ने धावा बोल कर रखा है, मेरी सेना के लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसे में तो केवल भोजन तुम ही कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं यही तो बात है। और कहते हैं आप बड़ी चिंता करते हैं। और कहते हैं कि अब आपके चिंता करने से क्या जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और क्या होना चाहिए क्या वही हो रहा है? नहीं ना, तो फिर चिंता किस लिए करते हैं? और कहते हैं भोजन कर लीजिए, भोजन करने में क्या कठिनाई है? और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर इंद्रदेव आ जाते हैं और कहते हैं कि विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और कहते हैं कि आपको इसी समय मेरे साथ चलना होगा श्री कृष्ण, माता अदिति का आदेश है, इसीलिए श्री कृष्ण को इसी क्षण मेरे साथ चलना होगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वाह राधा, क्या भोजन बनाया है तुमने, खा के मन तृप्त हो गया। और फिर इंद्रदेव से कहते हैं चलिए इंद्रदेव। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि एक क्षण, इस युद्ध का क्या होगा कान्हा तुम्हारे बिना? और कहते हैं ये समाप्त कैसे होगा? और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि
वो आप संभाल लीजिए। और कहते हैं कि अब मुझे माता अदिति ने बुलाया है तो मुझे तो जाना ही होगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं एक क्षण, ये देवी अदिति तुम्हारी माता कैसे हो गई? और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं वही वचन है जिसकी मैं बात कर रहा था, एक वचन है जिसे निभाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है दाऊ। और फिर राधा से कहते हैं श्री कृष्ण मुझे जाना होगा। और तभी राधा कहती हैं मैं एक पुत्र को उसकी माता के पास जाने से कैसे रोक सकती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव के साथ श्री कृष्ण जाते हैं माता अदिति के पास और कहते हैं कि प्रणाम माते। और तभी माता अदिति कहती हैं कि माता भी कहते हो और माता के पुत्रों की सहायता भी नहीं कर सकते। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं आपके पुत्रों की रक्षा करने जाऊंगा तो राजधर्म टूट जाएगा माते। और कहते हैं कि मैं राजधर्म और संतान धर्म में थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। और कहते हैं कि मैं अपना राजधर्म तोड़ नहीं सकता, आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ। और फिर माता अदिति कहती हैं कि तो क्या राजधर्म संतान धर्म से ऊंचा है? और कहती हैं कि तुम्हें इंद्र के लिए लड़ना होगा और मेरी इच्छा के लिए उसकी सहायता करनी होगी। और माता कहती हैं स्मरण है ना कि त्रेता युग में वचन दिया था कृष्ण रूप में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे। और फिर माता कहती बन जाओ मेरे पुत्र। और फिर बताती हैं कि कृष्ण राजधर्म से उठकर मातृ धर्म को अपना सके। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं मैं यही सुनना चाहता था। और कहते हैं श्री कृष्ण कि आज आपने ये सीख मुझे ही नहीं पूरे संसार को दी है कि मातृ धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं कि जैसी मेरी माते की इच्छा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं आज से मेरा एक अंश अदिति पुत्र होगा। और फिर माता कहती है मैं प्रसन्न हूँ, आपने अपना वचन निभाया। और कहती है त्रेता युग का वचन द्वापर युग में ही सही लेकिन निभाया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं वचन कहाँ योगों का दास होता है माते। और कहते हैं कि कितने युग क्यों ना ही बीत जाएं, वचन निभाना ही होता है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहेंगे कि माते आपके इस वचन का मेरे युद्ध से क्या लेना देना। और कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि आप श्री कृष्ण को मेरे पक्ष से युद्ध करने के लिए मनाएंगी। और फिर माता कहती हैं कि तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। और कहती हैं तुम्हें पराजय नहीं चाहिए, पराजय नहीं मिलेगी। और फिर आगे मित्रों देखेंगे इंद्रदेव कहेंगे कि ये छोटा सा बालक हमारी मदद कैसे कर पाएगा। और माता कहती हैं कि तुम चिंतित मत हो पुत्र, मैं जानती हूँ ये बालक कितना शक्तिशाली है। तो मित्रों ऐसे ही आगे एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।